हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर 330। तो आज हम क्या बताने वाले हैं? आज बताने वाले हैं आपको कि ऑल टी रेशोज़ की वैल्यू 0 डिग्री पर और 90 डिग्री पर, है ना, कि ये कैसे आती है। लर्न तो हम कर लेते हैं कि साइन 0 आपका 0 होता है, कॉस 0 1 होता है और टेन 0 आपका 0 होता है। बट ये एक्चुअल में कहाँ से आया, कैसे आया, ये वैल्यू कहाँ से आई टेबल में, वो टेबल कैसे बनी। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 45 डिग्री का बताया था, 45 डिग्री पर बताया था। अब यहाँ पर हम 0 डिग्री और 90 डिग्री पर बताएंगे। तो बहुत ही सिंपल है ये बेस है एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहाँ पर देखिए फर्स्टली 0 डिग्री पर करेंगे। तो हमने निकालनी है, देखो, साइन 0, कॉस 0, टेन 0, है ना। तो एक हम सबके लिए क्या ट्राइंगल कंसीडर करते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करने के लिए हमें एक एंगल राइट एंगल लेना होता है। तो हमने ले लिया एंगल बी 90 डिग्री। देखिए ए बी सी हमने कंसीडर कर लिया और बी को हमने 90 कर लिया। अब हमने जो सारी वैल्यूज़ निकालनी है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक की, वो ए के लिए निकालनी है। इसके लिए साइन ए, कॉस ए, टेन ए, है ना, इसके लिए निकालेंगे हम। तो इसको हमने यहाँ पर इसके लिए सारे फॉर्मूले लगाएंगे, वो पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले वाले, और उसके यहाँ पर ए को 0 कर देंगे क्योंकि हमने निकालनी है 0 की वैल्यू। देखो बेस ये है कि हमने निकालनी है 0 की। तो हमने कंसीडर करना है साइन ए को, फॉर्मूला लगाना है साइन ए के लिए। तो साइन ए इस एंगल के लिए ये पी होगा परपेंडिकुलर, ये बेस होगा और ये आपका एच होगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये एच, ऐसे लेके चलना है हमने। तो इसके लिए अब यहाँ से हमने इस एंगल को क्या बनाना है? 0 बनाना है, तभी तो 0 पर निकलेगा, है ना। इस एंगल को 0 करना है। तो इस एंगल को रिड्यूस करते जाएंगे। कब तक रिड्यूस करेंगे? देखिए यहाँ पर इस ट्राइंगल में इस एंगल को रिड्यूस करते जाएं। यहाँ पर ये देखिए और कम हो गया, है ना, ये देखिए कम ज़्यादा था, ये कम हो गया एंगल, और ये कम हो गया। तो इस एंगल को इस तरह से रिड्यूस करते जाओ। तो ये देखिए इसके साथ ये एंगल कम होने के साथ साथ ये आपकी लाइन, ये आपकी जो BC की लेंथ है वो भी कम होती जा रही है। ये कि एंगल कम होता है तो आपकी ये यहाँ से ये इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा। तो ये देखिए यहाँ से इसमें एंगल और कम हो गया तो यहाँ इधर शिफ्ट हो गया। इस एंगल को और कम किया, ये देखिए पड़ रहा है ना, आपको चेंज लग रहा है ना। यहाँ एंगल ए बड़ा है, ये छोटा, ये और छोटा हो गया, है ना, और यहाँ बिल्कुल 0 हो गया। ये देखिए ये BC देखो, देखते जाओ, BC रिड्यूस होती जा रही है, ये देखो और कम हो गई। यहाँ पर आकर जहाँ एंगल एकदम 0 हो गया वहाँ B और C कोइंसाइड कर गए, मीनिंग BC तो ख़त्म ही हो गई। तो यहाँ पर क्या है आपका BC 0 हो गया, BC ख़त्म हो गई है। देखो कम होते होते ख़त्म हो गई है जब आपने A को 0 कर दिया। एंगल A आपका 0 हो गया है, मीनिंग AC आपकी कहाँ पर आके पड़ गई? AB पर आकर पड़ गई। AC की जो लेंथ है वो AB पर आकर पड़ गई। तो AC और AB आपकी इक्वल हो गई और BC आपकी 0 हो गई, है ना। तो BC आपकी 0 हो गई। तो अब यही वैल्यूज़ आपने पुट करनी है किस में? वही जो आपका साइन है P/H, B/H, P/B, सब में पुट करनी है। तो देखिए आप करते जाइए, बस इतना समझ आना चाहिए कि जब हम एंगल A को रिड्यूस करते हैं 0 तक, तब आपकी BC रिड्यूसेस टू 0 एंड AB इज़ इक्वल टू AC। AB आपका AC के इक्वल हो जाता है। देखिए ये लेने वाले हम इसमें लगाएंगे साइन 0, कॉस 0, टेन 0। तो देखिए साइन 0 ये हमने लिख दिया, साइन ए P/H समझाने के लिए पूरा क्लियर कर दिया हुआ है। BC/AC, A को लेंगे तो A के लिए P आपका BC पड़ेगा और H आपका AC पड़ेगा। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर पड़ेगा और ये H पड़ेगा। ये आ गया आपका BC/AC। BC आपका रिड्यूस हो गया। देखिए यहाँ पर BC अब यहाँ लेके चलना है बिकॉज साइन 0 लेके चलना है। साइन 0 के लिए ये BC है ही नहीं आपका, BC तो रिड्यूस टू 0 है, तो BC आपका 0 हो गया। BC 0 हो गया, AC आपका, ये AC तो 0/AC, 0 समथिंग होता है तो 0, तो साइन 0 तो आपका 0 हो गया। ऐसे ही आपने कॉस 0, टेन 0 करना है। तो अब देखिए ये वैल्यू हमने यहाँ लिख दी है आपके। इजी के लिए BC 0 है, AC AB के इक्वल है बिकॉज C पॉइंट कोइंसाइड कर गया है B पॉइंट को, देखो
सी पॉइंट कोइंसाइड कर गया है बी को। जब ए 0 है तो आप इसमें बस आपने ये वैल्यूज़ डालनी होती हैं, खुद आपकी वैल्यूज़ निकल जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर cos 0 बी अपॉन एच होता है। बी यहाँ पर क्या है, एक एंगल ए के लिए आपका ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी आपका क्या है, ए सी तो ए बी के इक्वल है। ये देखिए ए सी, यहाँ पर ए सी और ए बी एक ही हो गया क्योंकि बी और सी पॉइंट कोइंसाइड कर गए हैं। बी और सी पॉइंट कोइंसाइड कर गए हैं तो ए बी और ए सी तो इक्वल हो गया। तो ए बी ए सी इक्वल हो गया है, तो ये दोनों इक्वल, जब ये दोनों इक्वल हो गए तो क्या हो गया, इन दोनों का डिवाइड हो गया 1, तो cos 0 हो गया 1। ऐसे ही tan a निकालेंगे, जब tan 0 निकालेंगे तो हमने पहले tan a के लिए लिख दिया, a के लिए ये बी सी अपॉन ए बी हो गया। बी सी आपका ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर बी सी में वैल्यू डालेंगे 0 बन गई ए बी, 0 अपॉन समथिंग 0 होता है तो tan 0 0 हो गया। cot 0 लगाएंगे तो cot 0 में आप ऐसा भी लगा सकते हो कि b अपॉन पी करके आप ए बी अपॉन बी सी भी कर सकते हो, ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी आपका ए बी रहा, बी सी 0 हो गया, तो किसी की डिवाइड 0 होती है तो आपका क्या आ जाता है, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। तो ऐसा भी कर सकते हैं और डायरेक्ट cot 1/10 करके भी निकाल सकते हैं। तो 1/0, tan 0 की वैल्यू 0 है तो इन्फिनिटी हो गई। इसी तरह से sec थीटा, sec के sec 0, ये sec 0 आप निकाल सकते हैं। जैसे b है तो यहाँ पर sec थीटा इज इक्वल टू होता है h अपॉन बी। h हो गया आपका ए सी और ये हो गया आपका ए बी। तो ए सी आपका क्या है, ए सी आपका ए बी के बराबर है तो ए बी अपॉन ए बी, ये भी 1 हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट निकालना है तो 1/cos 0, 1/cos 0, cos 0 1 होता है तो 1/1 1 हो गया। इसी तरह से cosec थीटा निकालना है तो cosec 1/sin थीटा होता है। 1/sin थीटा करके निकालो या h अपॉन पी करके निकालो, एक ही बात है। तो आप h अपॉन पी में वैल्यू डाल सकते हो, है ना। तो अब यहाँ पर हमने 0 करके sin 0 0 होता है 1/0, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। तो cosec 0 आपका नॉट डिफाइंड आता है। तो इस तरह से आप ये आपकी 0 डिग्री पर हो जाती है कि किस तरह से 0 डिग्री पर हम ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, sin 0, cos 0, tan 0, cosec 0, sec 0। ठीक है, समझ आया? थैंक यू सो मच।